जय माता दी। जय माता की। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिसिस सुमन मगोत्रा। अच्छा, तो आप यहाँ पे चंडी माता मंदिर शास्त्री नगर में किस लिए आए हैं और कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ पर ये डोगरा अकेडमी स्कूल के साथ जो चंडी माता का मंदिर है राजू भैया जी का, तो जो मैं तकरीबन 1992 से यहाँ पर आ रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ये इसलिए मैं आती हूँ कि मेरे को एक तो माता के साथ प्यार है और दूसरा प्रत्यक्ष रूप से माता ने मेरे को हर चीज जो है अपनी दिखाई है। और जहाँ तक कि ये सबसे पहले ये वहाँ पर गवर्नमेंट फ्लैट हैं पुलिस साइड में, वहाँ पर रहते थे। बट उस टाइम से ही मैं माता के पास जा रही हूँ। जिंदगी में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जब आप एक माता का सहारा ले लेते हो तो उससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। जहाँ तक कि उस वक़्त जिस वक़्त मैंने चंडी माता के राजू भैया के जहाँ आना शुरू किया, उस वक़्त मेरे बच्चे बड़े छोटे थे और मैं एक रिटायर्ड लेक्चरर हूँ, सर्विस में थी। बट ये था कि वहाँ पर जब हम बैठते थे तो प्रत्यक्ष रूप से माता हमें दिखाई देती थी और माता के दर्शन होते थे। हम ये नहीं कि सिर्फ आते थे और मत्था टेक के चले जाते थे। आज ऐसे होता है, बट ये है कि उस समय हालांकि हमारे बच्चे छोटे भी थे, पढ़ते थे, मैं भी सर्विस में थी, फिर भी हम वहाँ पर 2-2, 3-3 बजे रात के बैठे रहते थे, क्योंकि जो आनंद हमें वहाँ आता था वही आनंद जो है वो हमें खींच करके यहाँ शास्त्री नगर ले आया है। क्योंकि माता का स्वरूप देख करके आपको पता चलेगा। और माता ये नहीं है कि आप कहेंगे कि हम वहां जाते हैं तो क्या है, आपको सब कुछ मिलेगा। और जहां तक कि मैं बार बार ये सबको संबोधित करना चाहती हूँ और संबोधित करती हूँ कि हमने जो कुछ माता से पाया है वो आप सबको भी मिला है और मिलता रहेगा। अगर कि आप जहां माता का ध्यान रख करके और नवरात्रों में रोज जहां पर आओगे, अपनी हाजिरी दोगे, और जहां तक कि ये मंदिर जो है इन्होंने अपने दिल जान से बनाया है। और जिस वक्त ये मंदिर बना था हमें पता है कि ये मचेल में जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, मैं भी गई हूँ, लेकिन उससे भी ये मंदिर कम नहीं है। अगर कोई वहां जाना नहीं जा सकता है किसी वजह से, क्योंकि जब इंसान की एज बढ़ जाती है तो वो सो मैनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन उससे ये होता है कि अगर आप जहाँ ही प्रत्यक्ष रूप से चंडी का रूप देखना चाहते हो तो डोगरा अकेडमी स्कूल के साथ जो राजू भैया का मंदिर बनाया गया है वहां पर आकर के भी आपको प्रत्यक्ष रूप से चंडी माता के दर्शन होंगे और सब कुछ आपको मिलेगा। हमें किसी चीज की कमी नहीं है। उस वक्त मैं एक सिंपल वो टीचर थी, उसके बाद मैं हायर ग्रेड में आई और उसके बाद मैं एक गस्टेड ऑफिसर रिटायर्ड हुई और मैं अब रिटायर्ड लेक्चरर हूँ। लेकिन ये सब कुछ मेरे को माता से मिला है। जब मैं माता को कहती थी माता मेरी बड़ी दूर दूर नौकरी है, माता कहती थी तू कहाँ आना चाहती है, तो शायद तू जम्मू आना चाहती है। माँ बिल्कुल माता जी, मुझे अब अभी तक याद है मैं बाहर गली में बैठी थी क्योंकि जगह नहीं मिलती थी, इतना रश होता था, ऊपर भरा हुआ है नीचे भरा है, गलियाँ भरी होती थी। और फिर मैंने कहा माता मैं जम्मू आना चाहती, कोई बात नहीं मैं तेरे को जम्मू लाऊंगी। माता ने उसी वक्त 1-2 महीने के बाद मुझे जम्मू में लाया। मैं उस दिनों में जोड़ियों में लेक्चरर थी, लेकिन माता ने कहा कोई बात नहीं लाऊंगी। फिर उसके बाद उससे पहले कि मेरे बच्चे माता के सामने ही बड़े हुए, माता ने ही इनकी शादी करवाई, माता ने ही जहाँ से एक बड़ी बेटी मेरी है वो भी माता के ही रिश्ता है, माता ने ही उसको बाहर जो मेरा दामाद है वो भी माता का बड़ा पुजारी है। जहाँ तक कि वो मेरा दामाद जो है वो मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन वहाँ पर भी माता की पूजा होती है। राजू भैया का फोटो वहाँ पर भी लगा है क्योंकि वो राजू भैया उनके गुरु बने हैं। और जहाँ अभी भी मैं जब पहले गई थी बहुत बड़ा फ्रेम में उन्होंने फोटो चंडी माता का मंदिर बना है। ऑस्ट्रेलिया वाले भी ये जानते हैं कि वाकया
कोई चीज है तो माता जो है चंडी है, और प्रत्यक्ष रूप से इनके गुरु जो हैं इनके सामने बैठे हैं। कहाँ 7 समुद्र पार से भी माता जो है उनको दर्शन देती है, और सारे उनके जो हैं उनको वक्त उनके बने हैं। और जहाँ तक कि फिर अब मेरी बेटी एक सिडनी हॉस्पिटल में जॉब कर रही है, अच्छी जॉब है उसकी, और वहाँ तक जी जहाँ से वो सिर्फ उसने सिंपल बीए किया था और एमए में उसने एडमिशन ली थी, लेकिन फिर उसके बाद उसने उसी टाइम में माता रानी ने रिश्ता बताया, और उसी बात माता रानी ने इसकी शादी जो थी 21-22 साल की थी उस वक्त करवा दी। और जब अब सारी फैमिली जो है वो वहाँ ही सेटल्ड है, और सारे माता को मानते हैं। जहाँ तक कि माता को मानने वाले जो है अमेरिका में है, लंदन में है और ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए मैं सब भक्तों के आगे ये गुजारिश करती हूँ, सबको आगे ये कहती हूँ कि जब भी ये नवरात्रे आए तो चंडी माता के दर्शन के लिए आए, और दर्शन के साथ साथ आप झोलियां भर के जाते हैं, क्योंकि हमने तो झोलियां भरी हैं, ऐसी कोई कमी नहीं रही। मेरा बेटा है, 2 बेटी हैं, लेकिन उनके आगे भी जो बच्चे हैं, बड़ी बेटी जो ऑस्ट्रेलिया में है, उसकी बड़ी बेटी इस वक्त 12th में पढ़ रही है। ये भी सब माता की कृपा है। और चलो अब माता रानी वो डॉक्टर बनना चाहती है, माता रानी उसको डॉक्टर भी बनाएगी, ऐसी कोई कमी नहीं है। बेटा है वो 8th में पढ़ता है, बड़े अच्छे बच्चे हैं, ये सब माता की कृपा है, अपनी कोई बात भी नहीं है। दूसरी बेटी है, उसके भी 2 बच्चे हैं, वो भी एक 10th में है, एक 9th में है। तो मेरी पोती भी है। मैंने जहाँ से ही जब मैं इधर आती थी उस वक्त मेरे बच्चे छोटे थे, इसी मंदिर से ही मैं नानी बनी, इसी मंदिर से ही मैं दादी बनी, इस मंदिर से ही मैं नानी बनी, इसी मंदिर से मैं दादी बनी, और इसी से सब कुछ पाया है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं सभी भक्तों को जब मैं आती हूँ तो जब नए चेहरे देखती हूँ तो मैं सबको कहती हूँ कि ऐसे है कि आपको यहाँ पर आते रहना है और अपने मन की मुरादें पानी हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। अभी मेरे नीचे जो थे, मैं नीचे से जब ऊपर आई तो वो बीजेपी की महिला विंग की वो लीडर जो थे बैठे थे, उन्होंने मेरे साथ दूसरी मैडम ने इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर मैंने उनको भी कहा, मां देखो हमने तो जहाँ से सब कुछ पाया है, और जैसे आप आज आए हैं ऐसे ही यहाँ पर आप आते रहेंगे तो आपकी भी मनोकामना जो है वो पूरी होगी। कोई वक्त ऐसा नहीं है जिसको जहाँ से कुछ नहीं मिला। एसपी एकेडमी वाले जो थे, जब हमारा उनका बड़ा पुराना संबंध है, ये चोपड़ा जी थे, उनके साथ भी हमारा उस वक्त ये वहाँ पर पुलिस लाइन में ये सारे लोग आते थे। लेकिन आज एसपी एकेडमी उस वक्त तो आज कई एसपी एकेडमी खुल गई हैं, कई स्मार्ट एकेडमी खुल गई हैं, कई स्मार्ट स्कूल्स खुल गए हैं। ये सब किसकी कृपा है? माता जी की। चोपड़ा साहब जी को हालांकि अब मैं जो बोली क्या कहूँ, लेकिन आज चोपड़ा साहब कहाँ पहुँचे हैं, कितनी दूर तक पहुँचे हैं, उनको क्या कुछ नहीं जहाँ से मिला सब माता रानी से पाया है चोपड़ा साहब जी ने। हमें पता है, हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। मैं ये नहीं कहती, माता रानी उनको सब कुछ दिया है। तो इसलिए मैं यही सबसे आगे गुजारिश करूंगी, सबको यही संबोधित करूंगी कि कभी भूलो मत, जय देने देती है, दे रही है, देगी और देती रहेगी। इसलिए हम माता के आगे अब आते हैं, चाहे आधा घंटा के लिए अपनी हाजिरी लगाते हैं और यही कहते हैं माता रानी हिम्मत देना, ताकत देना, ताकि आपके दर्शन के लिए हम हमेशा हमेशा जब तक जीते हैं आते रहें। तो इसी तरह मैं अपने सारे बच्चों को भी जो नीचे बैठे होते हैं उनको भी यही कहती हूँ कि इधर आओ और माता के दर्शन करो और झोलियां भर के जाओ, किसी की झोली खाली ना रहे। जय माता दी, जय माता दी।